अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी को जिम्मेदारी उतारेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉयज एंड यंग बॉयज एंड यंग गर्ल। हाँ, ओल्ड बॉय एंड यंग गर्ल आपसे मुखातिब है और दिस इज दरमियाने बॉय मिडिल। अभी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि आपको हर एज मिल रही है। हर एज मिल रही है। मकसद ये कि जो है मिडिल यंग भी मिल रही है, ओल्ड भी मिल रहे हैं। तो हर हम किस्म चाह का रहे हैं कि experience। हमारे पास जो व्यूवर्स हो वो हर एज के हों हर age और के। हर एज के व्यूवर्स हमारे साथ रह के एंजॉय करें हमारी वीडियोस। जी जी जी, इसलिए बिल्कुल। ओल्ड बॉय, यंगर एंड मिडिल बॉय। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस तरह की गपशप चलती रहती है, बिल्कुल। तो फिर चलते हैं वीडियो की। टाइटल है पाकिस्तानी मुस्लिम गर्ल महविश गेट पासपोर्ट मेड टू कम इंडिया हैज क्रश ऑन सनातनी बॉय। अच्छा, बॉय एच के तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 4 मुझे आज ये सुंदरी बन के जा कहाँ रही हो तुम? ये इतना सारा 2.5 किलो मेकअप जो तुमने अपने चेहरे पे लगा। आओ मुझे पकड़ लो। इसने पिंक पहने, मैंने मस्टर्ड पहने। यार तो जश्न मनाया जाए। पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी पहन के चल रही है। इतना पैसा है, कहाँ लेके जाओगे भाई? हमारा कर्जा ही उतरवा दो। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। कटोरा लेके ना ऐसे बोलो हमारा कर्जा उतरवा दो अंबानी जी। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। लाइट चली गई, देखो ऐसा तो तुम्हारा मुल्क है और तुम कश्मीर लोगे। कब तक भीख मांग के तुम्हारा मुल्क चलेगा, मुझे बताओ। हम भूखे कंगले इस वजह से हुए कि आज तो मजा आने वाला है। कब आ रही हो नेपाल? यार, नेपाल ऑडियंस को बताओ। आऊंगी। ऑडियंस ये पहले तुम्हारी ऑडियंस को बताओ, तुम कब आ रही हो नेपाल या इंडिया? बताओ। मुझे परमिशन मिलेगी तो ना। हम लोगों ने यहाँ, मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। आई कैन शो यू माई पासपोर्ट। पीछे कबर्ड में दिखाओ। पड़ा है, लाइट आती है तो दिखाती हूँ। दिखाओ सबूत दिखाओ। हमको सबूत चाहिए, हमें भरोसा ही नहीं है पाकिस्तानियों पे। हमको पाकिस्तानियत पे भरोसा नहीं है। अभी दिखा रही हूँ। कितना भी क्या बेएतबारा होना। गाइस, ये रहा मेरा पासपोर्ट। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। तो आप भी अपनी शादी वहीं बुक करा लेना। तो आप भी अपनी शादी वहीं बुक करा लेना। आर यू कॉमेडी? देखो तुम्हारा कट्टर मुसलमान शाहरुख खान भी जय श्री राम बोल रहा है। And for very good measure, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पैसे के आगे सब बिकता है भाई, सब बिकता है। परफेक्ट नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी डांस सिर्फ मुजरों में होता है। ये क्या पढ़ लिया मैंने? इतना हेट क्या करेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। मैं विश्वनाथ है और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया है बहुत ही ज्यादा आप लोगों की डिमांड के ऊपर एक दफा फिर से एज के एचआर बंटी ने। जय श्री राम। आपके शुरू करने सभी से पहले ऑडियंस मेरी ऐसी नहीं। बंटी जी, क्या हाल चाल है आपके और कैसे जा रहा है सब कुछ? सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया हाल चाल है। आपके आप बताइए, आपके क्या हाल चाल है? आपकी ऑडियंस के क्या हाल चाल है? मेरी ऑडियंस भी एकदम ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक इवेंट पे जाने के लिए तैयार हुई थी। अभी लोग मुझे कहने लग जाएंगे तितली लग रही हो, दुल्हन बन के बैठी हुई हो, शादी का प्लान है। कौन है? क्यों है? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है नरेंद्र मोदी जी को लेके। मैं जानता हूँ। और इसी तरह वो अब कश्मीर में भी पहुंचे हैं और आने वाले रमजान में मुसलमानों के लिए बहुत सी फैसिलिटीज दी हैं, जबकि पाकिस्तान में अगर बात की जाए रमजान सर पे है तो चीजों की कीमत डबल होती जा रही है। इन सब चीजों पे बात करेंगे। पहले आप मुझे ये बताएं, कल मैंने जब आपको कॉल की थी तो आप मुझे कह रहे थे कि आप पूजा करने गए हुए हैं। कहाँ इतना पूजा करने ज्यादा? नहीं, खाटू श्याम जी मेले में गए थे हम, प्रसादी बांटने गए थे लोगों को। ओके यार, इतना ज्यादा प्रसाद चढ़ता है ये आप लोगों के मंदिरों में और ये सारी जगहों पे, तो वहाँ तो गरीब गुरबत होगी। नहीं, मंदिर की तरफ से नहीं था, हमारी तरफ से था, हमारे यूट्यूब फैमिली की तरफ से। हम अपनी तरफ से जितना श्रद्धा होता है उतना, जो भगत होते हैं ना जो पैदल जाते हैं खाटू श्याम जी के लिए 100, 200, 300 किलोमीटर दूर के लिए मंदिर तक जो पैदल रास्ता तय करते हैं, हम उन पैदल यात्रियों को अपनी तरफ से जो भी कुछ प्रसाद देना चाहते हैं हम अपनी तरफ से देते हैं। मंदिर की तरफ से नहीं होता ये। ओके। तो वहाँ पे कोई भी जो लोग होते हैं या घूम रहे होते हैं ऐसा कुछ भी, उन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग वो पैदल चल रहे होते हैं। नेचुरल सी बात है, अगर आदमी धूप में पैदल चलेगा तो उसको भूख भी लगेगी, उसको प्यास भी लगेगी, तो उन लोगों की सेवा करते हैं हम लोग। सेवा बोलते हैं इसको, सेवा करना। अब ये पाकिस्तानियों में तो ये भावना ही नहीं है, तो ये तो सनातनियों में भावना पाई जाती है। तुम तो एक दूसरे का छीन के और खा जाओ।
बोला बेटा तू क्यों खा रहा है, लाओ मुझे दे दो। वो छीनने वाला किस्सा भी रमजान शुरू हो रहा है ना, तो आप देखिएगा कुछ जगहों पे तो है सिनेरियो कि एक एक प्लेट बिरयानी के लिए मारामारी हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वहाँ नहीं होता, बड़े आराम से इज्जत से लेते हैं, बल्कि मना और करते वक्त खिलाने वाले बहुत सारे होते हैं। अच्छा बंटी जी, एक और बात मुझे बताएं, नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए स्टेप्स लिए, कश्मीर के लिए जो डिसीजन लिए, दूसरी जाने पाकिस्तान के कश्मीर में 1000 से ज्यादा लोगों को अनएम्प्लॉय कर दिया गया, यानी उनके हाथों से उनकी नौकरियां छीन ली गई, उनको उनके इदारों से जो है ना बेदखल कर दिया गया। दोनों तरफा कश्मीर के ये सिनेरियोस चल रहे हैं। एक तरफ हमें जंग करनी है, एक तरफ हमारे पॉलिटिशियंस ने आते ही कश्मीर के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं, और दूसरी जानिब वही कश्मीरी है जो खुश है कि यार हमारे लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं, हम आने वाले वक्त में तरक्की कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप, कश्मीर विजिट करके आए हैं क्या? वैसे ना आप ये सवाल मुझसे गलत पूछ रही है, ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि हमारे कश्मीर को इतना डेवलप देख के आप पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, आपको क्या फील होता है? तुम तो उल्टा मुझसे ही पूछ रही हो, तो ये तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं तो अच्छा ही दूंगा और अच्छा दिख ही रहा है। लेकिन तुम बताओ कि तुम पाकिस्तानी, तुम्हारा जो मुआशरा है वो क्या फील कर रहा है, कितना जेलस फील कर रहा है, वो बताओ। तुम दो रिएक्शन मुझे, बल्कि इंटरव्यू हम बिल्कुल जेलस फील नहीं कर रहे, इनफैक्ट हमें तो खुशी हो रही है कि कश्मीर क्यों नहीं जेलस फील हो रहा तुम्हारे? अब जहाँ मोदी जी ने 1000 नौकरियां देने का वादा किया, अब तुम खुद ही बता रही हो पीओके के अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 1000 लोगों की नौकरियां चली गई है कल के दिन, तो आप बताओ ना तो फिर कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो ऑलरेडी कहा है कि मुझे ये बुरा लग रहा है, मैं इसको कंडेम कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऑन अदर हैंड साइड जो कश्मीर के लोगों के लिए उन्होंने 75 साल पहले से वहां रहने का डिसीजन लिया था, और उनके लिए आज जो चीजें हो रही हैं उनके लिए मुझे अच्छा लग रहा है, उनके लिए प्राउड फील हो रहा है कि नरेंद्र रहने का मोदी फैसला किया था। वो तो थे ही हिंदुस्तान में, वो तो थे ही हिंदुस्तानी। जो तुमने, जो जिन्ना साहब ने हमला करके जो पकड़ा था पीओके 1948 में, वो कब्जा किया हुआ है, वो तुम्हारा नहीं है। वो जिसको तुम कर रहे हो कि नहीं तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया था, वो हमारे ही है कश्मीरी। ओके। और जो तुम्हारे पास में है मुझे बताएं, वो भी लेने। मैंने बड़ी दफा बंटी जी, बड़ी दफा इंडियन जर्नलिस्ट ने मुझे कहा फलां दिसंबर तक हम कश्मीर ले लेंगे, फलां तक हम लाहौर नाम लगवा लेंगे, हम इस्लामाबाद तक आ जाएंगे, गिलगित है ही हमारा। अभी तक कश्मीर लिया क्यों नहीं? ये दावे तो तुम ठोकते हो, हमारे कौन से पत्रकार ने दावे ठोक दिए और लाइट चली गई। देखो ऐसा तो तुम्हारा मुल्क है और तुम कश्मीर लोगे, मतलब तुम हमसे कश्मीर लोगे। अबे तुम्हारे लाइटें तो है नहीं, और इनको चाहिए कश्मीर। गाइस सॉरी, हमारी लाइट चली गई। देख लो कितने लोग देख रहे हैं अभी तुमको। मुझे 350 लोग देख रहे हैं। 350 लोगों देख लो, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हिंदुस्तानी है। देख लो भाई, ये हरकतें इन लोगों की, इनके पास में लाइटें नहीं है और ये बातें करते हैं कश्मीर लेने की। नहीं यार, बस ऐसे अरेंज होगा बस तुम्हारा कश्मीर भी। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत हद तक हमारे यहाँ इशू रिजॉल्व हो गया था, लेकिन जब से हमारी नई हुकूमत आई है तब से हम दोबारा उन मसलों में घिर गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई यार, नई सरकार के लिए भी और आपके मसलों के लिए भी, नए मसलों के लिए। तभी तो हमारे को कंटेंट मिलता रहेगा, मनोरंजन। हाँ, मैं कश्मीर गया हूँ, मैं 3 बार गया हूँ। क्या सिनेरियोस वहाँ पे हैं? कश्मीर के सिनेरियो बहुत अच्छे हैं, सब लोग खुशहाल है, और पहले थोड़ी बहुत थी उधमदाड़ वहाँ पर, और अब काफी हद तक कंट्रोल में है। और जो थोड़ी छोटी मोटी होती रहती है खबरें, तो वो पाकिस्तानियों को मसाला भी तो चाहिए ना, तो पाकिस्तानी शांत थोड़े ना रहते हैं, जो अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकते हैं करवाते हैं। भारत सरकार, भारतीय जो आर्मी है वो उनको रोकने की कोशिश करती है, और बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। और ये जो शांति है कश्मीर की, तुम पाकिस्तानियों को अंदर से खलबली पैदा कर रही है कि कश्मीर इतना चमन क्यों हो रहा है, क्यों इतना डेवलप हो रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, वो मैंने एक दिन पॉडकास्ट में नाजिया जी से भी पूछा था कि कुछ साल पहले, आज से बल्कि 20 साल पहले, जब नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्टार्टअप किया था, टेन्योर स्टार्ट किया था, तो गुजरात के अंदर उनको वाकई बहुत पॉजिटिव इमेज नहीं था उनका। कहा जाता था कि गुजरात में उन्होंने बहुत कत्लो गारत की जब हुकूमत में आए, और बहुत सारी लाशें गिरी, बहुत सिखों पर जुल्म हुआ। साले का खोपड़ी तोड़ साले। आज वही नरेंद्र मोदी जी गुजरात के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या वो ये तुमको किसने बोल दिया? मेरे को, मैं तुम्हारा सवाल समझ गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमको ये हिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हो, कहाँ से नॉलेज गेन करके आते हो? बिल्कुल आधी अधूरी कच्ची, मतलब बेसिर बे पैर की ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती कहाँ से? पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारा सोर्स बताओ। हमारा सोर्स हमारी किताबें, हमारा सोशल मीडिया, हमारे उनको ना सब जगह जमा करो, उन पे मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो उन पे। हाँ, ये कर लो पहले। और थोड़ा गूगल कर लिया करो, थोड़ा इंटरनेशनल खबरें भी पढ़ लिया करो। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे, अगर तुम्हें पता हो तो। 12 या 14 साल रहे, मुझे कंफर्म पता नहीं कि कितने साल रहे हैं, 12 या 14 साल। मुझे बस आप ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में हमेशा क्या पॉजिटिव इमेज से ही जाने जाते थे?
बिल्कुल। अगर एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव इमेज नहीं होगी तो वो बंदा तीसरी बार सीएम बन के आएगा कंटिन्यू? और जो 2 बार लगातार देश का प्रधानमंत्री बन चुका है 10 साल से, तो आप भी देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी को। सीएम थे जब तक तो चलो आप लोगों तक खबर नहीं पहुंचती थी। कांग्रेस जब देश में रूल करती थी तो दंगे तो हुआ ही करते थे, उस जमाने में तो बहुत हुआ करते थे। अब तो बहुत कंट्रोल हो गए। और अगर कोई दंगा हो जाए तो जो अपोजिशन थी उस वक्त की कांग्रेस गुजरात के अंदर, उन्होंने सारा इल्जाम मोदी जी पे डाल दिया। धीरे धीरे उसको बड़ा करते गए, नहीं तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को बरी कर दिया है। तो ये बोलने का अधिकार तो अब किसी को है नहीं कि मोदी जी ने कत्लो गैरत कराया। और आप पाकिस्तानियों को तो बस प्रोपेगेंडा करना है, कुछ भी करते रहो। लेकिन हम बैठे ना, हम देश के नहीं, सच्चे नहीं, सिपाही हैं। हम बंटी जी। तुम्हारे प्रोपेगेंडा की काट करेंगे, तुम पाकिस्तानियों का भांडा फोड़ कर। जी जनाब, ये थे हमारे बंटी भाई। इनका बंटी चैनल भाई। है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। हाँ। और ये बड़ा पाकिस्तानियों की वीडियोस उठा के बड़ा मतलब पाकिस्तानी मीम को बनाते हैं उसमें। पेलते हैं। पेलते हैं। और अक्सर वीडियो में कहते हैं चलो पाकिस्तान चलते हैं, मजे लेते हैं। फिर वहाँ के जो पाकिस्तानी जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी वाली बातों से मनोरंजन करते हैं। ये इनका चैनल है। अभी महविश के साथ बैठे हुए इंटरव्यू चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि अच्छा, एक हमारे हमारे जो एक प्राइम मिनिस्टर थे, अभी दोबारा बने शायद, शहबाज शरीफ साहब, उनके एक जुमले ने आज तक हमें चप्पलें पड़वाई हैं। ये कटोरे वाली, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मतलब एक लेवल होता है इंसान का बात करने का, एक सेंस होता है कि यार आप ठीक है, बहुत सारे लोग कर्जा मांग रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज, एक प्राइम मिनिस्टर अपने मुंह से खुद कहे कि यार लोग हम मुझे भिखारी समझते हैं और हम कर्ज मांग रहे हैं, हम ये मतलब ये बातें करने की थी। आज तक हम समझो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ। और कटोरा वाले कंट्री कह दिया हमें। मैं कटोरा। कहती हूँ कर्जा मांगना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम कर्जा ले रहे हैं तो उसको अगेंस्ट देते भी तो हैं, उसी के टाइम पीरियड में फिर हमें अदा भी दिखाना होता है। उसके अगेंस्ट फिर कहीं पे कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि कर्जे अगर आप इतना ले रहे हैं तो इसको इतना मल्टीपल में करना पड़ेगा, इस तरह के कुछ होते हैं ना। लेकिन कर्जा देने के लिए भी हमने मजीद कर्जे लिए, ये कहानी हुई है। यही होता यानी है ना, पुराने एक कर्ज- अदा करने के लिए दूसरा लेना पड़ता है। दूसरा लेना पड़ा, तो इस वजह से कर्जों के तले ये मुल्क दब गया। दब चुका। ये हालात चल रहे हैं। तो इस वजह से एक मुल्क को कर्जे वाला भिखारी मुल्क, दुख भी होता है, अफसोस भी होता है, कुछ भी हो, मुल्क तो है हमारा, आज नहीं कल। अच्छा, इंडिया में 1980 में ना सोना रखवा कर बैंक से पैसा लिया गया था, गोल्ड रखवा कर। फिर इन्होंने रिफॉर्म किया, इंडस्ट्री को वो किया, प्राइवेटाइज किया। बड़ा मतलब है कि इन्होंने अपनी पूरी कंट्री का निज़ाम चेंज किया। नरसिम्हा राव उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे 80 में। तो उसके बाद अच्छा 60 में 70 में पाकिस्तान की ग्रोथ इनसे ज़्यादा थी। पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर तरीके से, फिर ये लोग उसका जवाब देते हैं कि वो सारा फंडिंग थी, वो सारा दूसरे कंट्री से आपका पैसा आ रहा था जो फेक पैसा था, यानी आपका अपना कमाया हुआ, आपकी अपनी इंडस्ट्री नहीं थी वो। एक वक्त ऐसा था पाकिस्तान इंडिया से बेहतर जा रहा था, लेकिन फिर इन्होंने 90 के बाद अपने आप को बदला, अपने आप को चेंज किया, पूरे मुल्क का गोल्ड रखवाया वर्ल्ड बैंक के पास या दूसरी IMF के पास, किसी के पास भी। फिर उसके बाद इन्होंने अपने आप को चेंज किया। तो आज इनके हालात और हमारे बेहतर हो। और हम कहाँ चले। तो सर आप क्या रोशनी डालेंगे? देखें, असल में बात ये है कि प्रैक्टिकल जो परफॉर्मेंस होती है किसी दुनिया के किसी भी मुल्क की, वो बहुत ही काउंटिंग होती है किसी मुल्क की तरक्की के लिए। और फिर एक लीडरशिप ऑनेस्ट और सिंसियर और डिवोटेड किस्म की अगर मिले तो फिर वो कंट्री को लेके चलते हैं। तो हम अगर इस बात में इंडिया को देखेंगे तो ये बात है कि उनके यहाँ लीडरशिप भी जो है ना वो सिंसियर है और डिवोटेड है, कंट्री के लिए कुछ करने का जज्बा है, इदारे उनके मजबूत हैं और इदारे भी अपनी जगह पर काम करते हैं। ये बात नहीं है कि वहाँ पर करप्शन नहीं है, वो करप्शन हमसे ज़्यादा अपनी फिल्मों में दिखाते हैं अपने बारे में। जितनी करप्शन हमारे शायद अगर काउंटिंग किया जाए तो उसके कहीं ज़्यादा है, लेकिन हम वो चीज़ कन्वे इस तरह से नहीं कर पाते हैं जिस तरह इंडिया करता है। तो वो भी एक उनके क्रेडिट में जाता है कि वो अपने हर इदारे को फिल्मों के ज़रिए या टॉक शोज़ के ज़रिए वार। तो हमारे यहाँ भी लाइट चली गई थी। तो बात हो रही थी
कि कर्ज की जी कि हम कर्ज लेते हैं लेकिन कर्ज को हम डबल करें तो ही हमारे कर्ज बेनिफिशियल है। हाँ, तो मैं उसके Beneficial। लिए ये बात कर रहा था कि भाई ये कर्ज लिया जाता है, उस कर्ज से आपने एक के दो, दो के चार बनाने, ये नहीं कि अगला कर्ज फिर हाँ, ले लें तो फिर वो अपनी अय्याशी में उड़ा दें। तो ये मेरा ख्याल है अपने कि- पॉकेट्स भर ले, अपना जी, पेट हाँ, भर ले, तो अपना ये- अकाउंट फिल कर हाँ, लें और फिर फिर मुल्क ये तो जा डूबता ही और रहेगा। वो जा, ये अच्छा, होता है। अच्छा, लाइट चली गई थी वीडियो के दरमियान में, तो ये हाँ। भी हमारी इत्तफाकिया ही बेइज्जती हो गई कि तुम्हारे मुल्क में लाइट नहीं यानी कि हमारी तकदीर पे लिखा है बेइज्जती है हर जगह बेइज्जती है। या लाइट का बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। यकीन करें हमारी तरफ गैस आ रही है। पहले लाइट में करते हैं फिर गैस की बात करेंगे। इतना मत दिल को वो करें अभी कसम से दिल चाह रहा है कि वो लंबी लंबी वाली दूं ना इनको कि बस कुछ बता नहीं सकते। तो लाइट हमारे यहाँ 4 दफ़ा जाती है, यानी कि 4 टाइम और 1.5 आवर, डेढ़ घंटे के लिए बंदा कोई काम करने बैठे नहीं कर सकता, कुछ सोचे अगर मेहमान को इनवाइट कर ले नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकते घर में। 1.5 घंटे के लिए 4 दफ़ा लाइट गई तो दिन के कितने घंटे चली गई लाइट? 6-8 घंटे गई। 6 घंटे के लिए लाइट गई। दिन भर में 8 घंटे होते, 2 घंटे लाइट मिली, 6 घंटे लाइट जा रही है, तो क्या कर सकते हैं? ये मुल्क तरक्की करेगी। अच्छा, गैस वैसे खत्म हो गई, गैस। गैस तो आई और नहीं बिल, है। अच्छा 1 मिनट, बिजली का बिल तो आप सोचें मत। 6-6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और बिल वो दे देते हैं 8,000 9,000। बताएं। मुझे सोचें कहाँ से बंदा भरेगा कैप्री जो सिनेमा 20,000 वाले की जिसको वीडियो आई तनख्वाह थी, मिल रही है। कैप्री सिनेमा के जीएम की, कि हम लोगों ने इस कैप्री सिनेमा बंद कर रहे हैं, हमारा 13 लाख बिल आया है 13 लाख बिल गाँव में आया। और सिनेमा का। तो कहाँ इंडस्ट्री चलेगी? कितने लोगों का बेरोजगार होगा? इतने खाओ पियो लोग हैं ना हमारे मुल्क में कि मैं कुछ बता नहीं सकती। और गैस तो है ही नहीं, गैस खत्म। सिरे से नहीं है। इतनी सी गैस आती, इतनी सी गैस में क्या खाना पकेगा मुझे ये बताएं। हद होती है। घर में सिलेंडर का इंतजाम किया है और वो किसी खतरनाक से बिल्कुल रिस्की मामला बहुत है। रिस्की खतरनाक है वो, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या कर रहे हैं हम? अपनी ज़िंदगी से खेल के रहे हैं, ऐसा काम ही। कर रहे हैं। भारत, इसलिए- ये जो हाँ। अपने क्या नाम है, मुनीर बंटी भाई, बंटी भाई है ये, बंटी बिल्कुल। भाई के व्यू बिल्कुल सही है। बिल्कुल। असल में उसमें जो बात यही है कि वो जो लोन है वो हम लोगों ने अपनी अय्याशियों में उड़ा दिया अय्याश। और उसके बाद उन लोन से जो है ये तमाम मसाइल जो थे हल होना, बिजली है, गैस है, फलानी नहीं, चीज़, नहीं, तो अपनी- ये हमने तमाम अपनी चीज़ नहीं, हाँ अपनी उन्होंने अपनी। लग्जरी हाँ। और लग्जरी लाइफ, और वो भी खामखा के खामखा अय्याशियों में के, जो है, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। तमाम चीज़ें उसकी वजह से तमाम चीज़ों की बर्बादी है। अब इसमें हमारी लीडरशिप को सोचना चाहिए कि 75 साल से वो सही कह रही है लड़की। 75 साल से हमें कोई लॉयल बंदा आज तक नहीं मिला। अब जो अभी चेंज हुई है गवर्नमेंट, अब उन्होंने भी यही करना है। उन्होंने कौन सा नया काम करना है? वही पुराने लोग हैं, कौन सी वही चीज़ है, हुई तो बस उन्होंने वही काम करना है जो पहले से होता आया है। उन्होंने अपने उम्मीद पॉकेट्स भी- फिल करने हैं, अब तो उम्मीद भी अपनी यकीन प्रॉपर्टी करें। बनानी है और ये जा वो जा। बिल्कुल ऐसे ही। अब तो अगर हमारे मुल्क, इसने बिल्कुल ठीक कहा है कि आवाम जो है अमीर है। वाकई हमारे पाकिस्तान में अगर लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो आज रोडों पे आई भी होती। अच्छा, आवाम भी 2 तरह की है ना, जिसके हाँ। पास पैसा है तो पैसा है, जिसके पास नहीं है तो बहुत बीच का तबका खत्म होता जा रहा है। ये वैसे एक बात बता दूं, ये अमीर वाली बात जो हाँ। कही, मैं आपको हकीकत बता दूं, हाँ। पाकिस्तान में लोग अमीर हैं, हाँ। मुल्क गरीब है, मुल्क गरीब। और इंडिया में मुल्क अमीर है और लोग भले इतने गरीब है। ज़्यादा जो है अजान हो गई। दोबारा किसी और बड़ी साहब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए